नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कनवाल। आज इस स्पेशल सेटअप में मेरे साथ एक खास हस्ती मौजूद है। परिचय के किसी मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता कई वजहों से बनाए हुए हैं। हार्वर्ड में पढ़ा चुके हैं। भारत जब लौटने का फैसला किया तो यहाँ की राजनीति में प्रमुख स्थान उनका रहा, अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अपने बारे में उन्होंने कई बार ये तक कहा है कि उनके पास जिस तरह की सूचनाएं रहती हैं, जानकारियां रहती हैं, सीक्रेट्स रहते हैं, वो भारत की राजनीति में कभी भी भूचाल लाने की स्थिति में। और मुझे लगा कि जो आज की तारीख में जिस तरह की राजनीति हो रही है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से बेहतर शख्स फिर और कौन होगा जिस पर इन सभी मुद्दों पर बात की जाए, खुलकर बात की जाए। डॉक्टर स्वामी, सबसे पहले आपका हमारे शो पे, हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू। हालांकि सर देखिए, आज आपसे जब बातचीत हो रही है तो भारतीय राजनीति से एक इतनी बड़ी खबर चल रही है जिस पर सोचा नहीं था कि जब आपसे इंटरव्यू के लिए सामने बैठी होंगी तो इस विषय पर बात होगी। लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, बीती रात उनका निधन हो गया, जी। और आज देश भर में लोग उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। वो उनके बारे में क्या सोचते हैं या उनके वक्त में कौन से फैसले कैसे हुए, क्या हुए। लेकिन मुझे बड़ी क्लैरिटी के साथ जो एक बात उनके संसद के स्पीच की भी याद आती है, जब उन्होंने अपनी खामोशी को लेकर एक शेर पढ़ा था और जाते जाते ये भी कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इतिहास मेरा उदार मूल्यांकन करेगा। आपको लगता है कि उनके साथ अब आने वाले वक्त में जस्टिस हो पाया, या जो उन्होंने कहा था कि उनका उदार मूल्यांकन इतिहास करेगा, कर पाएंगे हम उनके साथ वो न्याय? वो तो होना ही है। उन्होंने कई अच्छी चीज़ें की थी, कई अच्छे कदम उठाए हैं। उन चीज़ों का जो परिणाम धीरे धीरे आएगी, तो मैं समझता हूँ कि जैसे कई बार हमने देखा, डॉक्टर अम्बेडकर है, जब तक जवाहरलाल नेहरू थे उनका नाम निशाना नहीं होता था, और नेहरू परिवार के राज में कभी उसकी नाम नहीं लिया जा सकता था। आज उनकी नाम चमक रही है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह का भी ऐसे ही होगा। वो कोई प्रचार नहीं करते थे, कोई मीडिया उनके लिए कोई लगा इन्हें उन्होंने खरीदा नहीं था जिसको उनको एक प्रकार से उनकी प्रचार कर सकते, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया था। तो इसीलिए उनकी कम प्रचार हुई। आपकी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ ऐसा, या कोई ऐसी बातचीत जो आपको उनके साथ लास्ट हुई हो, या हम तो कोई ऐसी मीटिंग जिसने एक खास इम्प्रिंट जहन में छोड़ा हो? नहीं, मैं बता देता हूँ, जब वो प्रोफेसर थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, मैं भी प्रोफेसर IIT में हो गया था। उनकी चेयरमैनशिप में मैं निर्वाचित भी हुआ था। और मैं समझता हूँ कि उस समय से मैं उनकी सारी इकोनॉमिक्स जानता हूँ। वो मेरी इकोनॉमिक्स जैसे थी, फ्री मार्केट, हमें सोशलिज्म की आवश्यकता नहीं है, सोशलिज्म से हम आगे नहीं बढ़ सकते, 3.5% पर प्रतिवर्ष से जब आगे बढ़ नहीं सकते, और हमें 7-8% में बढ़ना है, तो फिर हमें मार्केट इकोनॉमी लाने के लिए ये भी थे। तो इनके साथ तो हमारी बात होती थी। जब पहली कदम जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, जो हम लोगों ने उठाया, उस समय ये हमारे एडवाइज़र थे। ये पहले जिनीवा में चले गए थे, फिर हमने उनको जिनीवा से बुला करके हमारे एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर उनको बनाई थी। और उनके साथ और मोंटेग सिंह अहलूवालिया, जो मेरे सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री के, हम 3 लोगों ने इस सारी चीज़ की ढांचा बनाई, और उसके बाद नरसिम्हा राव आए, उन्होंने इसको क्रियान्वित किया। तो उसमें ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे मोंटेग सिंह, और ये थे मंत्री, और इन्होंने 3.5% से 5 साल के अंदर 8% कर दी थी। और दुनिया में एक चमक आई है हमारे देश के बारे। तो ये तो इतना बड़ा योगदान है। इसी पर उसको काम बहुत किए, बट ही वाज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। कम बोलते नहीं, वो हाँ, बोलते तो अपने के लिए तो बहुत कम बोलते थे, और आलोचना भी नहीं करते थे। और हाँ, कई ऐसे दोस्त थे, जैसे मैं था, तो वो प्राइवेटली
अपने तरह से तरीके से अपनी बात को रखते थे। इनको सोनिया गांधी के काल में और राहुल गांधी के कारण वो बहुत दुखी हुए थे। उनका बड़ी धज्जी उड़ाई थी इन लोगों ने। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक पार्टी मीटिंग में जहाँ प्रेस भी थी, राहुल गांधी ने उनकी जो दस्तावेज थी उसको उठा करके सबके सामने फाड़ा था। इतनी बेइज्जती की उन्होंने उसकी की। और फिर ये 2G में आया तो 2G में मैंने ही पब्लिकली कहा था कि इनका कहीं नहीं दोष है। और वो सब राजा जो कांग्रेस के लोग थे और DMK के लोग थे, उन्हीं का कसूर था। तो वो बच गए थे उसमें से। बट मैं समझता हूँ कि नेहरू परिवार जो है वो उनको कभी जो महत्व देना चाहिए था नहीं दिया। इनफैक्ट आपने जिस तरह से ये अंतिम कुछ पंक्तियाँ बोली, मैं इसका जिक्र इसलिए भी करने वाली थी क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिन 2 बातों पर प्रमुखता से आलोचना होती है, उसमें एक बिंदु ये आता है कि वो सोनिया गांधी के कंट्रोल पर चलते थे। बड़ा आरोप उनके ऊपर पूरे समय रहा कि वो तो फेस है, पीछे से जो काम करते हैं या सरकार चला रहे हैं वो गांधी परिवार है, स्पेसिफिकली सोनिया गांधी हैं। फिर दूसरी बात ये थी कि जो उनका एक स्टेटमेंट था, आपको भी ध्यान होगा, जब उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर जो पहला अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है। हालांकि बाद में फिर उन्होंने ये कहा कि ये नहीं कहा था और ये मतलब था। अब उस पर एक डिबेट चलती रहती है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, क्योंकि उनकी स्पीच में वो बात है, लेकिन जो प्रेस रिलीज आई थी उस प्रेस रिलीज में वो स्पेसिफिक लाइन नहीं थी, तो इसलिए वो एक आर्ग्यूमेंट का विषय रहता है। लेकिन आम जनता तो इन 2 मुद्दों पर उनको आलोचनात्मक नज़रिए से देखती ही है। और अगर आप उस दौर के मीडिया को याद करें, मैंने इनफैक्ट कल परसों एक पोस्ट भी किया एक्स पर, तो मैं उसमें ये लिख रही थी कि मीडिया ने जिस तरह से और जिस अंदाज में उनकी आलोचना की है, लेकिन उसके बावजूद जो विनम्रता, जो शालीनता और जो एक सभ्य व्यवहार उनका हमेशा सार्वजनिक जीवन में रहा है, वो एग्जाम्पलरी रहा है। शायद वो उस तरह की आलोचना के इकलौते हकदार नहीं थे। तो क्या उनका मूल्यांकन हो पाएगा? बिल्कुल। ये तो नरसिम्हा राव का भी यही हाल हुआ। सिर्फ मनमोहन सिंह का क्यों कहते हैं, ये नेहरू परिवार का ये वीकनेस है ये, कि कोई और उभर के नहीं आना चाहिए, और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी से। और जो उन्होंने हालत मनमोहन सिंह की वो उन्होंने वही हालत उन्होंने नरसिम्हा राव की भी की थी। मैं ये समझता हूँ कि दोनों नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह अपने पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो अपना जहर पी लेते थे। लेकिन राहुल जी ने तो कहा कि मैंने अपना पॉलिटिकल गुरु खो दिया। उन्होंने एक एक्स पोस्ट पे मतलब ये बात, पहले तो ये पढ़े लिखे आदमी नहीं है गुरु रखने के लिए, तो इनको मनमोहन सिंह जैसे हाई पावर्ड फुल प्रोफेसर, दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड में उसने थीसिस लिखी, ये सब तो उसको कुछ पता नहीं है। और आज के ना मरने इनकी देहांत होने के बाद ये उनको शोभा नहीं देता है। ये एक सस्ता यानी अपने को सस्ता बनाया है, तो मैं उसको ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कभी मेरे सामने मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा उनके साथ ब्रेकफास्ट में जाना, मिलना, उनके परिवार से हमारे रिश्ते से, ये सारी चीज़ें उनके इतनी निकटता थी, तो मैं जानता था जब ये दुखी होते थे। और उस समय जो दुखी हुए राहुल गांधी की, जो उन्होंने उसकी दस्तावेज को लेकर फाड़ कर फेंका सबके सामने टेलीविज़न में, उसमें राहुल गांधी को अभी क्षमा मांगनी चाहिए। आपको लगता है उनको माफ़ी इस पर बिल्कुल मांगना चाहिए कि मैंने गलती की, कहना चाहिए उनको। नहीं तो विवश करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अब उसने कह दिया ना कि मैंने गुरु खो दिया, ये सब बकवास। तो आप उनको मीडिया जाकर पूछनी चाहिए कि उस समय आपने जब फाड़ के फेंका, आप नहीं सोचा कि तुम्हारा गुरु के अपमान आप करोगे। एक चीज़ जो हम और देख रहे हैं अभी इस पूरे वक्त में, वो ये कि
जैसे ही मनमोहन सिंह जी के जाने की खबर आई तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब खैर वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर है, तो उन्होंने एक शोक संदेश, जो राष्ट्र के नाम जो एक संदेश देते हैं, वो दिया। और उन्होंने अपने पर्सनल रिलेशनशिप जो मनमोहन सिंह जी के साथ रही वो बताई। गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे जिस दौर में, तो उस समय के संवाद का भी उन्होंने अपने उस भाषण में जिक्र किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट एक वीडियो रिलीज हुआ, एक वीडियो के जरिए बात कन्वे की गई, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब सोनिया जी क्या ऐसा एक वीडियो रिलीज कर सकती थी, या राहुल गांधी एक ऐसा वीडियो रिलीज कर सकते थे, कंसिडरिंग उनकी पार्टी से आने वाले देश के वो प्रधानमंत्री हैं, 10 साल तक उन्होंने सर्व किया। क्या आपको लगता है कि ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, या सही समय पर सही तरह से कैसे एक मैसेज एक्सप्रेस करना है, इसमें नरेंद्र मोदी अपने ऑपोजिशन पर भारी पड़ जाते हैं? डू यू थिंक सो? भारी तो पड़ेंगे नहीं, परंतु उन्होंने अपने शिष्टाचार मनमोहन सिंह के संबंध में जो दिखाया उससे हम प्रशंसा कर सकते हैं। और जहाँ तक ये है, ये तो सिर्फ मनमोहन सिंह की एक प्रकार से बेइज्जती नहीं की, उन्होंने नरसिम्हा राव पे भी की थी। नरसिम्हा राव की लाश को तो उन्होंने उनकी जो पार्टी के ऑफिस में रखने नहीं दिया जी। और आखिर में उनको हैदराबाद ले जाना पड़ा और वहाँ लकड़ी नहीं मिली उनको, और इन्हें उनकी लाश आधा जली हुई पाई गई थी 2 बजे रात को। और फिर दूसरे लोग आकर के, पब्लिक आकर के इसको ठीक किया। तो ये कहाँ, ये इनको इतनी निष्ठा होती थी, तो फिर जहाँ जवाहरलाल नेहरू के जगह में जो बड़ा मैदान बनाई है, वहाँ नरसिम्हा राव का भी एक शिला रख दें और मनमोहन सिंह का भी रख दें, तो फिर मैं समझ सकता हूँ कुछ प्रायश्चित का है। बट ये इनका तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। एक चीज़ ये सोच रही थी सर, जैसे आप ये, मैं जब आपकी बातों को ध्यान से सुन रही हूँ, अब अगर यहाँ से आगे बढ़ते हुए और बाकी पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करें, तो आप जो बातें गांधी परिवार पर उनके किए गए बर्ताव के ऊपर जो टिप्पणियां कर रहे हैं, लगभग यही टिप्पणियां तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की जो बाकी बड़े नेता हैं, वो सब भी करते हैं। लेकिन जो ये तो मैंने तो संसद का कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो 75 वो तो पूरी चर्चा इन्हीं सब बातों पे शहीद हो गई। नहीं, यहाँ तक राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजनशिप में है, जिसके लिए मैंने केस डाली है, जिसके कारण उसकी भारतीय जो नागरिकता है वो रद्द हो जाएगी। उस पर तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहा है। उनके हाथ में क्या है करना, क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री हैं। तुरंत राजनाथ जब होम मिनिस्टर थे, मेरी एक चिट्ठी पर उन्होंने शो कॉज नोटिस भेज दी, उसका जवाब नहीं दिया। तो अब वो अमित शाह को कहने चाहिए कि उनको कहिए कि आप 24 घंटे में जवाब नहीं देंगे तो हम आपकी सिटीजनशिप रद्द करेंगे, ऐसा बोलनी चाहिए। ये मनमोहन सिंह के संबंध में या किसी और संबंध में जहाँ तक मोदी है, वो तो सब बनावटी है। उसका और मनमोहन सिंह के साथ कोई रिश्ता नहीं थी, ये मैं जानता हूँ। और आज वो उसमें ये बड़ी देश मेरी बहुत निष्ठा ये वो सब जो कह रहे हैं, वो तो सब मिथ्याचार है। अब लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर है सरकार, तो क्या है, तो पद में हमारे, हम तो लोकतंत्र हैं। प्रधानमंत्री का पद का कोई उतना महत्व नहीं है जितना तानाशाही में। सर इसकी हेडलाइन बन जाएगी फिर कल प्रधानमंत्री, वो तो तुम्हारे हाथ में, तो इसकी हेडलाइन बन जाएगी फिर बन जा, वो तो आपके हाथ में, मेरे हाथ में तो नहीं। फिर वही है कि बीजेपी के लोग देखेंगे, मोदी जी देखेंगे, वो बोलेंगे कह रहे आप प्रधानमंत्री पद का महत्व नहीं मान रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं मानता इसकी। मोदी जी का महत्व नहीं मान रहे हैं, प्रधानमंत्री पद का ही महत्व नहीं, मैं प्रधानमंत्री के पद में जो निष्ठा दिखाएंगे, जो उनकी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको दिखाते हैं, तब से उससे प्रधानमंत्री की बनती है। नहीं तो प्रधानमंत्री की क्यों है मोदी जी को लेकर आपकी? मुझे कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, मैं सच्चा सच बोल दिया हूँ, सच बोल दिया हूँ। उसको नाराज कहोगे तो नाराज मान लो, मैं तो सच बोल रहा हूँ और वो मेरे पार्टी के हैं, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पब्लिक को गुमराह नहीं करने चाहता हूँ।
ये झूठा प्रचार से किसी को महान बनाना ये हमारे देश के संस्कार नहीं है।